प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है सच को फैलाने के लिए, क्योंकि हमें, मुझे और आपको जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो संदेश है वो परमेश्वर की स्तुति के विषय में है कि हमें परमेश्वर की स्तुति क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, किस प्रकार हम स्तुति में लीन रहें और स्तुति का अर्थ क्या है, कि स्तुति किसे कहते हैं और इसका प्रतिफल परमेश्वर हमको क्या देता है। एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है स्तुति के बारे में। आराधना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये स्तुति की बात हो रही है। आराधना अलग है, स्तुति अलग है। इसके बारे में आगे चलकर बातचीत करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन भेद की, गुण भेद की बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। रूपस में आज का सवाल है, आपको बहुत आसान सवाल है। आपको बताना है यूहन्ना 4 अध्याय के 23 पद में क्या लिखा है। यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 23 पद में क्या लिखा है जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना ताकि हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की कमी घटियों को दूर कर, हर एक की दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है क्यों जरूरी है स्तुति। परमेश्वर की स्तुति क्यों जरूरी है। ये एक आत्मिक बात है। परमेश्वर की स्तुति एक आत्मिक कार्य है और जब हम कोई आत्मिक कार्य करते हैं तब हमारी आत्मिक उन्नति होती है। चाहे वो कोई सा भी कार्य हो, जो धार्मिक काम होते हैं, जो आध्यात्मिक काम होते हैं, जो आत्मिक काम होते हैं, उसके द्वारा मनुष्य जो परमेश्वर का जन है, धर्मी जन है, वो अपनी उन्नति करता है। और जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तब बहुत बड़ी बात हमारे जीवन में होती है। तो आज हम स्तुति के बारे में जानेंगे और पहले मैं आपको बता दूं स्तुति और आराधना में क्या फ़र्क है। स्तुति और आराधना में बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि जो आराधना होती है उसे हम सिंगल सॉन्ग कहते हैं, बहुत स्लो गाने वाला गाना, स्लो सॉन्ग जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं आराधना। जैसे कि जब मैं देखता तेरी पवित्रता और निहारता तेरे प्रेमीपन को, चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। तेरे दिल तक आने की खुशी पाई है, तेरे प्यार में इच्छा मोहित हो गई। चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। तो यह है आराधना। आखिर आगे क्या है? आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना तेरी। तो यह है स्लो सॉन्ग जिसे आराधना कहा जाता है। लेकिन स्तुति से अलग है। स्तुति जब हम करते हैं तो हम साज के साथ परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 150 अध्याय, सॉन्ग चैप्टर 150, आखिरी अध्याय है, उसमें देखिए क्या लिखा है। स्तुति के विषय में लिखा है, यहां पर स्पष्ट हो जाएगा और फिर आगे चलकर मैं और भी आपको बताऊंगा। यहां लिखा है, यह की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो।
स्तुति कैसे की जाती है, आगे देखिए क्या लिखा है। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं वे सब के सब यह की स्तुति करें, यह की स्तुति करो। तो साज के साथ जो गाने हम गाते हैं परमेश्वर की बड़ाई के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसे स्तुति कहा जाता है। वो होती है स्तुति। मैं कहीं किसी घर में गया था तो वहाँ पर एक वो रेवरेंड है, वो रेवरेंड, तो उनकी वाइफ चर्च चलाती हैं, तो वो थोड़े से विचलित रहते हैं इस बात से। तो जब मैं गया तो उन्होंने मुझे बुलाया था प्रीचिंग के लिए। तो जब हम बैठे थे तो उन्होंने मुझसे कहा, पादरी साहब एक बात बताइए, बाइबल में कहाँ लिखा है कि, नए नियम में कहाँ लिखा है कि हम साज बजा कर गाने हैं? क्योंकि वो जब वहाँ पर आराधना स्तुति होती है तो ढोलक बजाते हैं बहुत, और दूर तक आवाज़ जाती है, और बहुत अच्छी आराधना स्तुति होती है वहाँ पर। तो उन्होंने मेरे से कहा, कहाँ लिखा है नए नियम में कि ढोल या ढोलक बजाकर हम परमेश्वर की महिमा करें? तो मैंने कहा, पास्टर जी, ये भी तो नहीं लिखा कि मत बजाओ, ये भी नहीं लिखा कि ढोलक मत बजाओ, सिर्फ मुंह से गाना गाओ, ऐसा भी नहीं लिखा। तो उनके पास इस बात का जवाब नहीं था कोई, क्योंकि हम एक पहलू देखते हैं, दूसरा पहलू नहीं देखते। बहुत से लोग बाइबल में कहते हैं ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं नहीं लिखा होता ऐसा कि ऐसा मत करो। लेकिन फिर भी मैं उस बात पर जाना नहीं चाहता। बहुत सारी कंट्रोवर्सी आजकल चल रही है यूट्यूब पर, जो बड़े बड़े प्रीचर हैं, टीचर हैं, वो ऐसी अपनी थ्योरी जो है वो लोगों पर थोप रहे हैं। लेकिन जो चीज़ बाइबल में है हमें वो करनी है। अगर लिखा है भजन संहिता 150 में, तो वो लोग कहेंगे ये तो पुराने नियम की बात है। तो फिर मैं ये कहता हूँ कि फिर आप पूरी बाइबल लेकर क्यों चलते हैं? पुराने नियम को हटा दो, बिल्कुल ही हटा दो उसको। क्यों भजन संहिता 23 पढ़ते हो आप? क्यों भजन संहिता 90 पर विश्वास करते हो? क्यों भजन संहिता 121 पर विश्वास करते हो? क्यों व्यवस्था विवरण 28 की आशीषों को अपने जीवन में देखना चाहते हो? क्यों? तो अगर ये पुराने नियम की बात है तो अपना पुराना नियम हटा दो, और एक सिंगल बाइबल आती है ब्लू कलर की, से कहते हैं नया नियम, उसे लेकर चलो, वो बहुत है आपके लिए। तो खैर ये अलग बात है। हम देखेंगे आज स्तुति के बारे में। यहाँ पर हमने पढ़ा है अभी भजन संहिता 150 में कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। आइए एक वचन हम देखेंगे परमेश्वर का। यह है भजन संहिता 33 अध्याय और उसका पहला पद, सॉन्ग चैप्टर 33 वर्स 1। लिखा, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करनी सोती है। धर्मी जो लोग हैं वो परमेश्वर की स्तुति करेंगे, और स्तुति कभी भी स्लो नहीं गाई जाती, स्तुति हमेशा साज बजाकर गाई जाती है। ये मैं आपको बाइबल से ही प्रूव करके अभी बताऊंगा। तो स्तुति जब हम करते हैं परमेश्वर की, तो वो हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। इसी तरह से भजन संहिता 147 अध्याय, सॉन्ग चैप्टर 147 वर्स 1, उसके पहले पद में देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यह की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मनभावना है। उसकी स्तुति करनी मनभावनी है, उसकी स्तुति करनी मनभावनी है। तो परमेश्वर की स्तुति जब हम करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, वो भी जरूरी है, क्योंकि आराधना एक अलग चीज है, स्तुति एक अलग है। आराधना और स्तुति हम दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं। जब चर्च में, मैंने बहुत से चर्चेज में देखा कि पहले क्या करते हैं, स्तुति करते हैं ढोलक के साथ, गिटार के साथ और कीबोर्ड के साथ, क्या करते हैं, बजा के उसके साथ हम क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। और उसके बाद आखिर में कहते हैं चलिए एक आराधना का गीत हम गाएंगे। फिर वो स्लो सॉन्ग हम गाते हैं, हम स्लो सॉन्ग गाते हैं, जैसे कि हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया। तो ये है स्तुति। जो हम आराधना के बाद एक गाना हम स्तुति का गाते हैं, सॉरी आराधना, स्तुति के बाद हम आराधना का एक गीत ज़रूर गाते हैं। ज़्यादातर चर्चों में मैंने यही देखा है, क्योंकि मैं बहुत चर्चेज में जाता हूँ और वहाँ पर मैं देखता हूँ जब आराधना होती है, स्तुति होती है, उसके बाद आराधना का एक गीत जरूर गाया जाता है। तो स्तुति के विषय में आज हम देखेंगे कि वो किस प्रकार होती है। आइए एक वचन निकालेंगे हम, दूसरा इतिहास 5 अध्याय 12 से 14 पद तक। दूसरा इतिहास 5 अध्याय चैप्टर 5 वर्स 12 to 14। यहाँ पर परमेश्वर की स्तुति का वर्णन किया गया कैसे होती है और फिर उसमें होता क्या है। देखिए लिखा है, और जितने गवैये लेवीय गवैये थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आशाप, हेमान और यदूतून सन के वस्त्र पहने, झांझ, सारंगियां और वीणाएं लिए हुए वेदी के पूर्व अलंग में खड़े थे और उनके साथ 120 याजक तुरहियां बजा रहे थे। तो जब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर में से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करते थे, यहाँ स्तुति और आराधना नहीं लिखा, लिखा स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरहियां और झांझ आदि बाजे बजाते हुए यहोवा कि यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। ये साज बजाकर जब हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, तब परमेश्वर का जो भवन है वो उसकी उपस्थिति से भर जाता है। इतना प्रसन्न होता है परमेश्वर इन बातों से जब हम उसकी आत्मा और सच्चाई के साथ क्या करते हैं, आराधना स्तुति करते हैं। स्तुति जब हम करते हैं परमेश्वर की साज बजाकर, उस समय हमें बड़ी गंभीरता से इस काम को लेना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब स्तुति कर रहे होते हैं, ड्रम बजा रहे होते हैं या गिटार बजा रहे, तो बहुत एक्टिंग दिखाते हैं। मैंने देखा युवाओं को कि वो बहुत शो करते हैं अपने आप को कि मुझे बहुत अच्छा गिटार बजाना आता है, मैं बहुत अच्छा कीबोर्ड बजाता हूँ, ड्रम बजाता हूँ, ढोलक बजाता हूँ और कॉन्गो बजाता हूँ, बहुत सारी बातें ऐसी कि वो अपने आप को शो करना चाहते हैं कि हम अच्छे आराधक हैं। लेकिन परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होता। हमें बड़ी गंभीरता से परमेश्वर की आराधना स्तुति करने की जरूरत है, बहुत ही गंभीरता से परमेश्वर के भय में रहते हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों गंभीरता जरूरी है परमेश्वर की स्तुति करते समय। आइए एक वचन देखेंगे, और वो वचन है भजन संहिता 22 अध्याय और उसका 3 पद, सॉन्ग चैप्टर 22 वर्स 3। यहां पर देखिए क्या लिखा है, परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं साज बजाते हुए, तब एक अनदेखा, एक अदृश्य सिंहासन स्थापित होता है और परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर होती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है दूसरा इतिहास 5 अध्याय 12 से 14 पद तक, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति से वो भवन भर गया। और जब परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर हुई, तो वहां पर जो इंडिविजुअल जो सिंहासन स्थापित हुआ था, वहां पर परमेश्वर आकर विराजमान हुआ। यहाँ साफ लिखा है कि परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। तो जब परमेश्वर हमारे मध्य होता है, जब हम स्तुति करते हैं, साथ के साथ गाते हैं, जब हम आत्मा से भरकर जब हम गाते हैं, तब परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर होती है। और ये वो समय होता है कि वहाँ पर हमें कोई भी मस्ती नहीं करनी, कोई भी हंसी ठट्टा नहीं करना, हमें बड़ी गंभीरता से परमेश्वर की स्तुति करनी है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक महानुभाव और एक महान हस्ती हमारे बीच में उस समय होती है, जिसने सारी सृष्टि की रचना की, जिसने पूरे संसार को बनाया, जिसने मुझे और आपको बनाया, उसकी उपस्थिति उस समय वहां पर मौजूद होती है। वो सिंहासन पर विराजमान होता है जो हमारी स्तुति से स्थापित होता है। तो उसके सामने अगर हम हंसी मजाक करेंगे, ठट्टा करेंगे, एक्टिंग दिखाएंगे, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो उसका प्रतिफल हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें वहां पर बड़ी गंभीरता से परमेश्वर की स्तुति करने की जरूरत है। तो आज का जो सवाल है कि क्यों जरूरी है स्तुति,
ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में हो और हमारी स्तुति के द्वारा जो सिंहासन स्थापित हो वहां पर आकर परमेश्वर विराजमान हो और हमारी स्तुति को एक्सेप्ट करे, हमें हमारी आराधना स्तुति को एक्सेप्ट करे और हमारी संगति में बना रहे, ताकि हम फलवंत हों और हम प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं। ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी कार्य है। जब हम स्तुति करते हैं साज बजाकर, परमेश्वर उस समय हमारे मध्य में उपस्थित होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस बात को जाने कि जब हम स्तुति करते हैं तब क्या प्रक्रिया होती है उस भवन में जहाँ पर हम परमेश्वर की स्तुति साज बजाकर कर रहे होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। क्रूबस में आज का सवाल है कि आपको बताना है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 23 पद में क्या लिखा है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए, जब हम स्तुति करते हैं परमेश्वर की, तब हम परमेश्वर की संगति में होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।